माता श्री उपस्थित हैं जो कि पनवेल से आई हैं, और उत्तराखंड में जो माता जी उनकी वो आराध्या हैं, उनको आराध्य उनकी हैं, और उनको साक्षात्कार को हुआ है। और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि साक्षात माँ स्वरूपिणी हैं और चेहरे पे जो दिव्यता है, जो सरलता है, जो विनम्रता है, एक जो संत के अंदर होना चाहिए, वह साक्षात दिख रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में हम सबके परम आदरणीय गुरु सदगुरु आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी उपस्थित हुए हैं, और जिन्होंने एक बहुत बड़ा पूरे विश्व में, कहता हूँ भारत ही नहीं जोड़ता हूँ, भारत हमारा जो विचारधारा है वसुधैव कुटुम्बकम, हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, और उसमें से भारत है। और भारत जो अखंड था, पहले उसको खंड खंड कर दिया गया था, फिर से अखंडता की ओर बढ़ रहे हैं, और उसी का एक नारा दिया उन्होंने, हिंदू राष्ट्र। और एक फिर से जो हमारी चेतना थी, जो सनातन धर्म के प्रति जो सो गई थी, जो सुषुप्त अवस्था में पहुँच गई थी, फिर से ऐसे ही महात्मा सब लोग जो जागृत किए हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार, क्या सोचा आपकी? पहले तो सबको जय श्री राम, जय माता दी। सभी भक्तों को आज सौभाग्य मिला यहाँ आने का, महाराज जी के दर्शन करने का। वैसे मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूँ, और माँ धारी देवी की भक्तों, माँ धारी देवी साक्षात विराजमान है, उत्तराखंड में रक्षक है 4 धामों की। इसकी मैं आज 21 साल से सेवा करती हूँ, जो भक्तों का कल्याण करती है। मैं पनवेल में रहती हूँ, तो भी सभी भक्तों से जुड़े हुए हैं माता रानी से और इस सनातन से। सनातन धर्म हमारा सबसे पहले है, शक्ति और भक्ति दोनों विराजमान है, जो हमेशा है और हमेशा रहेंगी। आज महाराज जी आए, वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ सभी को जुड़ना चाहिए। आज उनका रहा तो हम उनके दर्शन के लिए आए, और यहाँ पे मौका मिला सभी चीज़ का गुणगान सुनने का, उनका दर्शन करने का, सभी संत महात्माओं को देखने का। और जो सनातन धर्म है वो हमेशा रहेगा, जो हिंदू राष्ट्र है वो आज से नहीं, अनंत काल से चलते आ रहा है और चलते रहेगा। अभी जो नए बच्चे हैं उनको इससे जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, वो इससे जुड़े, जो संत महात्माओं उनकी सेवा करें, उनके साथ जुड़ें, भक्ति करें, और तभी तो शक्ति प्रदान होती है सबको। शक्ति से भक्ति मिलती है और सब विश्व का कल्याण होगा। महाराज जी आए हैं, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है हिंदू राष्ट्र का, सबसे बड़ा है, जो किसी ने आज तक नहीं किया। तो इस पे हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर, जो आज वो स्वयं विराजमान होकर सबको अनेकता में एकता ला रहे हैं, और वो हमेशा होगा और रहेंगे। उनके साथ सभी लोग जुड़ो। सभी से यही है कि सनातन धर्म सबसे पहले है, बाकी तो सब बने हुए पंथ हैं, सब बनाए लोगों ने, जो बन गए और वो प्रसिद्ध हो रहे हैं, वो न हो, हमारा सनातन हो। जो संत महात्मा लोग हमारे, हम सभी देवभूमि से हैं, वही हम सभी देवभूमि से हैं। अभी हम उत्तराखंड देवभूमि से आए हैं, और इस महाराष्ट्र की भूमि में तपोभ्रष्टों की भूमि है, संत महात्माओं की है, तो हम भी यहाँ विराजमान हैं। और सबसे यही है, महाराज जी के साथ जुड़ो, एकता करो, संत महात्माओं की जो भूमि है उसको अजर अमर रखो, और उनका जो सेवा भक्ति करो, सब लोग उनका सहयोग दो। कोई तन से दो, कोई मन से दो, कोई धन से दो, लेकिन ज़रूरी है सब चीज़ होना ज़रूरी है। और जो सनातन चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए। इसमें महाराज जी के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी संत महात्माओं को। हाँ, सपना में तो महाराज जी जब मीरा रोड में आए थे, जब मीरा रोड में पहली बार आए थे, तो मेरे सपने में आए और बिल्कुल अपने बगल के नीचे लेके गए। कहाँ लेके गए वो तो वही जाने, लेकिन बहुत दूर हम परीक्षा लेने गए थे भक्तों की, तो भक्त नहीं पहचान पाए हम लोग को। लास्ट में कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग थे, उन्होंने पहचान लिया शक्ति को। मैं फिर महाराज जी को पहचाना, फिर तो मुलाकात हुई सबसे। कहाँ थे क्या थे वो तो परमात्मा ही जानता, हम लोग तो ही जानते, नर लोग हैं। तो हम तो इंसान हैं, जो कुछ करता है शक्ति करती है और भगवान वो परमात्मा करता है, इंसान कोई नहीं कर सकता है। ये वो साक्षात वही करते हैं, और एक शक्ति रूप प्रधान होता है और अंतरात्मा में आते हैं। तो महाराज जी आए, तो आज वो सपना साकार मेरा हुआ, मैं यहाँ उनके सामने आई, और वो मीरा रोड में आए, तब उन्होंने वैसे दर्शन दिया स्वप्न में, आज साक्षात आई। तो अभी बस प्रभु ऐसी कृपा सब पे करे, हनुमान जी सबका बेड़ा पार हो, माता रानी सबका कल्याण करे, सब सुखी रहे, सबका बेड़ा पार हो, धन धान्य बरकत रहे, सनातन हमेशा अजर अमर रहे, चलता रहे, सब जुड़े, सब सेवा करे आगे। जय माता रानी, जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। और हम ऐसे निवेदन करते हैं कि ऐसी माताएं जो इस धरती पर आई हैं, और ये धरती भी माँ है और भारत भी हमारी माता है, और इसके प्रति हमारा दायित्व है। तो जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी से निवेदन है कि सब लोग एक साथ खड़े हो जाए। और जिस दिन नारी शक्ति खड़ी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम असंभव हो पाए। और इसी कड़ी में हम सबके बीच में हमारे बीच में और एक संत महात्मा उपस्थित हैं, आदरणीय श्री मोहन जोशी साहब। युवा हैं और एक विचारधारा में एक क्रांति है, और समाज के प्रति एक कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, और अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से बहुत सारा कार्य कर रहे हैं जो समाज को जोड़ रहा है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, और कुछ मन में एक बातें खटकती भी हैं कि हमारे बहुत सारे पंथ हो सकते हैं, बहुत सारी विचारधाराएँ हो सकती हैं, कि जहाँ राष्ट्र की बात आती है, जहाँ धर्म की बात आती है, तो सारे पंथ एक मंच पर क्यों नहीं आते और एक साथ मिल करके उसका विरोध क्यों नहीं करते। जब हम सबके परम आदरणीय परम सदगुरु श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जब ये आह्वान करते हैं कि यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या खाली वो अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, क्या खाली अपने लिए मांग कर रहे हैं? ये सबका दायित्व तो नहीं बनता है, जितने भी पसंद संप्रदाय धर्म, क्योंकि जब संकट आएगा तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और पहले भी हमने देखा है भूतकाल में क्या हुआ है, तो उससे हम संज्ञान क्यों नहीं लेते। तो आपसे निवेदन है, जानना चाहता हूँ कि आज जो आए हैं, आज जो वातावरण बना हुआ है, फिर से योगी और मोदी जी जो आए हैं, तो जो सनातन धर्म का फिर से उत्थान हो रहा है, आप देख रहे हैं एक से मंदिर बन रहे हैं, गौरवशाली मंदिर बन रहे हैं, और देश का जो भूमि, भारतवर्ष का जो नाम है पूरे विश्व में ऊंचा हो रहा है। तो तमाम बिंदुओं को छूते हुए आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी आए हैं, आपकी क्या विचारधारा है? आप भी नवयुवा हैं, तो आपसे कुछ जानना चाहते हैं आदरणीय। सबको सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उसके बाद हम अपने आराध्य श्री राम प्रभु के चरणों में रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। हनुमान जी के चरणों में जिनकी सेवा हम लोग करते आए हैं और कर रहे हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु के इष्ट हैं। अतुलित बलधामं महेम शैलावदेहं तनुजमुनिकृशानो ज्ञानिनामम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रवक्तं वात जात नमामि। हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार साष्टांग दंडवत, बागेश्वर बालाजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, सतपाल सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, दादा गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, हमारे गुरु जी महाराज के चरणों में साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु के चरणों की आज्ञा से, जैसा कि आपने बोला कि सनातन धर्म जो सनातन से चला आया है उसका कभी अंत नहीं है, वो सनातन धर्म है। बाकी सब पंथ हैं, पंथ के कार्य कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी पंथ की बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सनातन की बात जो आपने की है कि हिंदू एक क्यों नहीं होता, हमारे घर से एक एक बच्चे को तैयार करना होगा कि हिंदू कैसे तैयार होगा, सनातनी कैसे तैयार होगा। हमारे घर में हम बच्चे को ये संस्कार नहीं दे सकते कि सुबह उठ के वो पहले ध्यान करे, तिलक लगाए, गायत्री मंत्र का जप करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। जो ये नियमित करेगा वो कभी सनातन या हिंदू धर्म को छोड़ नहीं सकता, उससे अलग नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया है, इसको हर घर में जगाना होगा, तभी वो लोग, हम लोग सनातन को बचा पाएंगे और सनातन के लिए कुछ आगे काम करेंगे। हम लोग, कोई संत आता है, कोई महात्मा आते हैं, हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार हमको घर से देना पड़ेगा, जिससे वो लोग इस सनातन को, हमारी नव पीढ़ी सनातन को उत्थान के लिए आगे बढ़ाएगी। इसके लिए सभी धर्म प्रियों से, जितने भी हमारे घर से सनातन के छोटे छोटे बच्चे हैं, आज से उनको तिलक का महत्व बताइए, गायत्री मंत्र का जाप बताइए। हनुमान चालीसा में इतने बड़ी शक्तियाँ हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा सच में वो खुद को पाएगा कि उसके अंदर क्या शक्तियाँ हैं, लेकिन कोई करता नहीं। हम हिंदू की, सनातन की बात करते हैं, लेकिन घर से उत्थान करना होगा, यही आगे सनातन को बचा पाएगा। जय श्री समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी सनातनियों को जय जय श्री सीताराम। और आज धीरेन्द्र जी की आवश्यकता पूरे समाज को है, और आज एकजुट होकर के हम सबको धीरेन्द्र जी का सहयोग करना चाहिए। हर एक युवा को,
हर एक वृद्ध को, अबाल वृद्ध वनिता, जितने भी जन हैं सबको उनका सहयोग मिलना चाहिए, सबको उनको सहयोग करने चाहिए, क्योंकि एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जो कहता है कि सर्वेत्र सुखिनो सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, जो सबकी वृद्धि की कल्पना करता है, जिसने विश्व का कल्याण हो कह दिया, जिसने पूरे समूचे विश्व को अपना परिवार मान लिया, वो धर्म वस्तुतः महान है। बाकी सब संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो केवल एक है, उसका नाम है सनातन धर्म। और आज लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई वस्तु नहीं होती है। एकमात्र सनातन धर्म जो पुरातन है, जो प्राचीन है, हमारे सनातन धर्म के ऐसे ऋषि रहे हैं, ऋषि भरद्वाज, ऋषि जैमिनी, भरद्वाज मुनि, जो आजकल के युवाओं को जानने की आवश्यकता है कि भरद्वाज मुनि ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम था यंत्र सर्वस्वम, इंजीनियरिंग का आदि ग्रंथ। जिन्होंने ग्रंथ बनाया वैमानिक शास्त्रम, कि विमान कैसे बनाया जाए, हमारे भरद्वाज मुनि ने। हमारी वैदिक गणित, जो अभी हमारी वैदिक गणित हमारे युवाओं ने, हमारे समाज ने इसको भुला दिया है। एकमात्र वैदिक गणित के विद्वान हैं आज पूज्यपाद स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। 1950 से पहले कोई नासा नहीं था। 1950 से पहले पूरा मौसम विज्ञान हमारे सनातन धर्म के पंचांग बताते थे। पूरा हमारा ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि हमारे पंचांग बताते थे। आज भी विज्ञान, मौसम विज्ञान नहीं बता सकता है, नासा के वैज्ञानिक नहीं बता सकते हैं कि सन 2040 में सूर्य ग्रहण कब होगा, लेकिन हम बता सकते हैं कि 2040 में सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण। ये हमारे सनातन धर्म की वैज्ञानिकता है। हमारा सनातन धर्म ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। इसको हर युवा को समझना होगा और हर युवा को साइंस के साथ साथ आध्यात्म से जुड़ना होगा। वो तिलक लगाए, शिखा सूत्र को धारण करे और पूज्य श्री हमारे गुरु भाई श्री धीरेन्द्र जी के साथ हर कोई व्यक्ति खड़ा रहे, तभी सनातन का उत्थान होगा, तभी ये हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र केवल मुख से बोलने से नहीं होगा, हर एक युवा को संस्कारित होना पड़ेगा। हर एक युवा संस्कारित हो, तिलक लगाए, शिखा सूत्र को धारण करे, तो अपने आप ही ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। फिर बनाने से नहीं होगा, फिर स्वयं ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आदरणीय महाराज जी, अति सुंदर जो आपने वक्तव्य दिए, जो विचार अपने व्यक्त किए, वाकई ये हमारे देश की यह बड़ी दुर्भाग्य है कि हमने अपने संस्कारों को, संस्कृति को और सभ्यता को छोड़ दिया। हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँच गए। कुछ पाने के चाहत में हमने सब कुछ खो दिया। और जो युवा, आजकल का समाज यदि संगठित रहना चाहता हो तो सबसे पहले व्यापारिक बहिष्कार करे विधर्मियों का, क्योंकि जब तक व्यापारिक, आज उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे उत्तराखंड दूसरा कश्मीर बनने की स्थिति में है। आज हम लोग गांव-गांव जाते हैं, हम लोग शहर-शहर जाते हैं, हमको मालूम है। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से उत्तराखंडी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि जब तक व्यापारिक बहिष्कार नहीं होगा, जब तक लेन देन बहिष्कार नहीं होगा, नहीं तो बहुत जल्दी विधर्मी उत्तराखंड को कश्मीर बना देंगे। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए उसके लिए एक ही ये है कि व्यापारिक बहिष्कार। आप उनसे कोई लेन देन मत रखिए, कोई व्यापारिक कोई भी कार्य मत करिए, तो अपने आप वो विधर्मी कब तक टिकेगा कोई भी विधर्मी। आज हमारे समाज में कितने विधर्मी हैं हमारे बीच में, हर हाईवे में, और जितने भी वो पीर बाबा जो भी मरते हैं वो हाईवे में मरेगा या फिर वो प्लेटफॉर्म में मरता है कहीं। हर जगह मझारें, ये लैंड जिहाद चल रहा है उत्तराखंड में। तो इसको रोकने का, कहीं भी पूरे भारतवर्ष में इसको रोकने का एक ही माध्यम है कि व्यापारिक बहिष्कार। आप जो भी कराएं अपने हिंदू भाइयों से कराइए, जो भी कार्य लेना है उनसे कराइए। जब तक व्यापारिक बहिष्कार नहीं होगा तब तक जो है यह हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। सीता ना है एकत्र होने के लिए, तो आप मंगलवार चुन लो। आप आपके गांव घरों में, शहर के बीच में, कॉलोनी के बीच में, क्षेत्र में, गांव में जो भी छोटे छोटे मंदिर हैं, आप हर मंगल को सारे युवा भाई बहन सब लोग जुड़ें और विधिवत हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहाँ पर भगवान का संकीर्तन करें। हमारे जितने भी कथा, पुराण, भागवत, ये सब मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष तो मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम है।
हमने भगवान नहीं देखे, लेकिन ये सबसे पहले एकीकरण के लिए है। चैनल आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक वंदन करता है और आपको कोटि धन्यवाद देता है, आपके चरण में वंदन करता है, नमन करता है और यही आशा करता है कि सबको जगाएं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। धन्यवाद। जय सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम है की, बोलो सन्यासी बाबा की। हर 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 हर